जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक छोटा सा वीडियो, तुला लगना, संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये प्लैनेटरी पोजीशंस तुला लगना के ऊपर क्या एनर्जी रिलीज करेंगे। ये कोई व्यक्ति विशेष यानी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए ये नंबर से आप व्हाट्सएप में संपर्क करें, मैसेज करें। और ये प्लैनेटरी स्थिति आकाश में ये तुला लगने के ऊपर क्या इंपैक्ट, संक्रांति से संक्रांति तक का वीडियो। उज्जैन का मैंने टाइम लिया 6:53 15 जून को। उसी दिन प्लैनेटरी पोजीशन, नक्षत्र डिवीजन, प्लैनेट ट्रांजिट, तारा चक्र चंद्रमा से, दृष्टि और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। इसको आप राशिफल के हिसाब से देख सकते हैं। छोटा सा वीडियो फिर से दोहरा रहा हूं, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का यह हॉरोस्कोप नहीं है। तुला लग्न, लग्नाधिपति शुक्र अभी आपका सप्तम स्थान में है तो मारक जगह है, तो मंगल का घर, लेकिन कोई मालेफिक का दृष्टि में अभी शुक्र नहीं है, बल्कि शुक्र का 7वां दृष्टि में अभी लगना आ रहा है। ये बहुत बेनिफिटेड है। शुक्र के साथ अष्टम स्थान को जब जाएंगे, अष्टमत्व दोष नहीं लगेगा। और ये शुक्र 13 जून भरणी नक्षत्र कृतिका में 26 जून और एंटर करेंगे वृषभ में 29 जून को। यहां से यहां तक आते आते 29 जून, 15 जून से ये वीडियो, और 14 दिन के बाद ये एंट्री करेंगे खुद का भाव में, खुद का राशि में, जो कि आपका अष्टम स्थान। सप्तम से अष्टम एक अनएक्सपेक्टेड गेन कहीं से मिलने वाला है, और ज्यादातर अपोजिट जेंडर्स से। यहीं से शुक्र का तीसरा दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर, 7वां दृष्टि लग्न के ऊपर, 10वां दृष्टि चौथा घर यानी सुख भाव के ऊपर, और शुक्र खुद का नक्षत्र में है। और कोई प्लैनेट शुक्र की नक्षत्र में नहीं है, कोई भी प्लैनेट शुक्र की नक्षत्र में नहीं है। 29 जून जब अष्टम स्थान को बोला ना, अष्टमत्व दोष नहीं लगेगा। यहीं पर जब शुक्र आ जाएंगे, यहीं से आपका तीसरा दृष्टि में 10th हाउस आ जाएगा, दसम भाव, कर्म, कर्म संस्थान, जॉब, कैरियर, रोजमर्रा का जिंदगी जहां से कमाते हो, जब आएंगे अष्टम स्थान, अभी आया नहीं। और यहीं से सप्तम दृष्टि आपका सेकंड हाउस यानी पैसा, वेल्थ, फाइनेंस, परिवार, सामाजिक स्थिति, बोली, वाणी, ये सारे के ऊपर। और दसम दृष्टि में आपका पंचम स्थान आ जाएगा, जहां पर राहु पहले से है। मित्रवत राहु के ऊपर शुक्र का दृष्टि। थोड़ा वेट करें, जब शुक्र का एंट्री वृषभ साइन तक आए। अभी स्थिति खराब नहीं है, कोई मालेफिक का दृष्टि शुक्र के ऊपर नहीं है। इससे बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाएगा जब शुक्र वृषभ को आ जाएंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस उस टाइम मिलेगा जब शुक्र वृषभ को आ जाएंगे। और शनि आपका तुला लगने के लिए जोगकारक प्लैनेट है। शनि देव आपका लग्न के लिए जोगकारक प्लैनेट है। और शनि ये लगना सिक्स हाउस में है, जो चैलेंज का घर है, लेकिन रोग ऋण शत्रु का घर है। रोजमर्रा का जिंदगी, सिक्स हाउस बहुत मायने रखता है जीवन में। सुबह से शाम तक
जितने सारे क्रियाएं होता है ना, ज्यादातर रिलेट करता है छठा घर। छठा घर कहीं कमजोर हो जाए ना, इंसान पिटता रहेगा ऐसे जैसे हथौड़ा में पिटता जाता है बनिया सोने को निकाल के। कुछ आत्मसंतुष्टि जीवन में नहीं होगा तब तक जब तक एक अच्छा प्लानिटरी पोजीशन नहीं मिलेगा। लेकिन यही छठा घर कहीं एक्टिव है, छठा घर बलवान है, छठा घर में बलवान प्लैनेट बैठा है, तब तो रियल जीवन का सुख, प्लीजर अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। और ये चैलेंज की घर में आपका जोगकारक प्लैनेट शनिदेव बृहस्पति की घर में, और इसी स्थिति में शनि नक्षत्र बिलोंग्स करते हैं खुद का चौथा घर, पांचवा घर, क्रिएटिविटी एंड सुख भाव का, और यहीं से शनि डायरेक्टली आपका 12वां घर को देखता है, एक्सपेंडिचर को, और छठा घर से तीसरा दृष्टि में आपका अष्टम स्थान को देखता है, और दसम दृष्टि में आपका थर्ड हाउस तृतीय स्थान को देखता है, भाई बहन का। अष्टम एक अनएक्सपेक्टेशन गेन और एक्सपेंडिचर। शनि एक सेविंग्स का प्लैनेट है, एक्सपेंडिचर का नहीं, तो उसी हिसाब से कमाई जितना खर्चा उससे कम। अगर 1 रुपया कमाई तब तो कम से कम ये रहेगा 40 रुपया का एक्सपेंडिचर में 60 रुपया का बचत। और ये छठा घर आपका सेविंग अकाउंट का बढ़ोतरी, पंचम से द्वितीय, पंचम यानी पैसा से सेकंड, सेविंग अकाउंट का बढ़ोतरी। तो कुल मिला के जोगकारक प्लैनेट एक अच्छा पोजीशन में है। राहु जिस घर में है, जिस भाव में, उसी घर का ओनर की नेचर के हिसाब से काम करे। सो यहां शनि का घर कुंभ साइन में, तो यहां राहु शनिवत काम करेगा। और ये राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है, और बृहस्पति के ऊपर राहु का पंचम दृष्टि और बृहस्पति का 9वां दृष्टि में राहु आता है। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपका थर्ड हाउस का ओनर और 6 हाउस का ओनर। आगे जाएंगे बृहस्पति के ऊपर, और राहु को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है, शनि के घर में है, पंचम दृष्टि में आपका नौवां भाग्य भाव आता है। भाग्य भाव को देखता है, मतलब कोई इल्यूजन में ना फंसे, कोई माया में ना फंसे, किसी का बहकावे में ना आए 18 महीने तक, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर जाए, चीजें रिसर्च करे, निखारे, आत्मसंतुष्टि सेल्फ कॉन्फिडेंट जब आए तब उसमें हाथ डाले। कोई भी नया इनोवेशन, नया शुरुआत के ऊपर अगर आप जाओ तो चीजें ऐसे इमीडिएट रेस्पॉन्स ना दे। इसी घर के ऊपर केतु का दृष्टि, ये शनि का घर और मंगल का दृष्टि, सो कई हद तक लुभावना, सपना और रातों रात अमीर बनना। उदाहरण देता हूं, इस तरह का स्थिति यहां बनता है, इस तरह का स्थिति बनता है। सो ये चीजें आपका अंडर कंट्रोल होना चाहिए, रहना चाहिए। 11वां घर का ओनर भगवान सूरज देव, सूर्य भाग्य भाव में है, ये एक अच्छा स्थिति में है। और यहीं से सूरज का 7वां दृष्टि तीसरा घर के ऊपर, बृहस्पति का 7वां दृष्टि तीसरा घर के ऊपर, और अपना मित्र ये लग्न से बुध का तीसरे घर के ऊपर, सेकंड से सेकंड हाउस, पैसा से पैसा यानी थर्ड हाउस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, बातों से जो पैसा बनाया जाता है, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंसर, फाइनेंस सेक्टर, ये सारे चीज, ट्रांसपोर्टेशन, बुध आपको हेल्प करता है। और तुला लग्न व्यापारी लग्न है, तराजू का सिंबल है। कहीं क्या कुछ कितना बोले,
लेकिन माइंड हमेशा व्यापार बिजनेस की तरफ दौड़ता है। चॉकलेट खरीदने जाओ, कितना पैसा दुकानदार को दिए, लेकिन सोच में आ जाओगे अरे एक चॉकलेट में इतना लिए इतना फायदा होगा, तो 100 में कितना, 150 में कितना, रिटेल में कितना, होलसेलिंग में कितना, ये सोच अपने आप आ जाएगा। तुला लगना, बैलेंस का, तराजू का, व्यापारी का, कुल मिला के देखा जाए स्थिति बहुत अच्छे पोजीशन में है। शनि का मित्र बुध का, 11th हाउस भगवान सूरज का, छठा घर का ओनर बृहस्पति मजबूरन यहां रिजल्ट देंगे क्योंकि ये बुधदेव का घर है। कुल मिला के देखा जाए तो ट्रांजिट एक अच्छा सिम्टम्स दिखाता है, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप ये नहीं है। राहु बृहस्पति शनि शुक्र मंगल केतु, सेकंड हाउस का ओनर सप्तम यानी 7th हाउस का ओनर मंगल आपके लिए मार्केस है। एक ही प्लैनेट आपके लिए मारक, मार्केस, मारक का अधिपति मंगल जो एक स्पीड प्लैनेट, और यही मंगल अग्नि तत्व का प्लैनेट है, ग्रह है। अभी अग्नि तत्व का राशि यानी सिंह राशि, सूरज, सूर्य एक अग्नि तत्व का पापी ग्रह के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंगल एक पापी ग्रह, सूरज एक पापी ग्रह ज्योतिष में, तो दोनों यहां रिलेशन बनता है। मंगल यहां आके है, केतु के साथ अंगारक दोष बनता है। केतु का राहु का 7वां दृष्टि में मंगल, ये बारूद का गद्दा मंगल, ये चिंगारी देने वाला प्लैनेट है राहु। तो 11th हाउस का पोजीशन उतना बेनिफिटेड नहीं है। जब मंगल ट्रांजिट करेंगे सिंह साइन 7 जून को एंटर पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का अपना लग्न लड़ 23 जून को, उत्तरा फाल्गुनी 23 जुलाई सूरज भगवान का नक्षत्र, उसके बाद मंगल आएंगे कन्या साइन को 23 जुलाई के बाद। तब तक ट्रैफिक का नियम माने, चोरी चपट से सावधान रहे, घर का लॉकर को सही टाइमिंग में लॉक करे, अनलॉक करे, कभी भी लाइटली हल्का में मत लीजिए। किसी के द्वारा फाइनेंस यानी किसी के हाथ में भेज दे, बैंक में ले ले, डिपॉजिट कर दे या डिपॉजिट मशीन में पैसा भर दे, इस तरह का स्थिति अब नहीं है। जो करना खुद करो, किसी के द्वारा मत कराइए, चाहे कितना टाइम लगे। शुक्र को आने दीजिए वृषभ को, और भाग्य भाव 12वां घर का ओनर बुध अभी भाग्य भाव में है, आदित्य योग में। स्थिति एक अनुकूल परिस्थिति में है तुला लग्न के लिए। ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजिकली कॉशन प्रिक्वेशन नहीं है, अच्छा समय है। प्रिक्वेशन लेना है तो मंगल के लिए, केतु के लिए। घूमता फिरता कुत्ते जो होते जो बिना मालिक का, उनको रात का खाना से आधा हिस्सा रखे, सुबह दीजिए। मंगल के लिए कुछ रिमेडीज, छोटे छोटे रिमेडीज जो आग से, फायर से जूझते हैं, उनसे कुछ दे। मतलब फायर ब्रिगेड वालों को बीच बीच में कुछ, जो होल्डिंग का मिस्त्री, जो स्टाफ्स, उन लोगों का कुछ लाल कलर का टोपी ऐसे कुछ। और ये मंगल का पीरियड में आप जितने बार हो सके कम से कम ब्लड डोनेट करें। जितने बार तो हो नहीं सकता, लेकिन कीजिए जब तक ये सिंह साइन को नहीं छोड़ते हैं। ब्लड डोनेट कीजिए, कुत्तों को खिलाइए, ब्लड डोनेट कीजिए।
यही रिमेडीज है अभी के लिए। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट 15 जून श्रवणा, 4th हाउस में चंद्रमा, कोई मैलेफिक का दृष्टि अभी नहीं है, दिन अच्छा जाएगा। 16 जून धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र कुंभ मकर छोड़ देंगे 12:59 16 तारीख को। तब तक ठीक, हाफ टिक देता हूं, लेकिन 12:59 मकर छोड़ देंगे, 17 तारीख को कुंभ साइन को आ जाएंगे 1:12। तो ये दोनों डेटेड्स राहु के साथ चंद्रमा डेटेड्स उतना ठीक नहीं दिखाई देता है। 19 जून उत्तरा भाद्रपदा, शनि का नक्षत्र में और मीन साइन को एंट्री करेंगे चंद्रमा, वो भी शनि के साथ 20-10 बनेगा। तब तक जब तक रेवती नक्षत्र को नहीं आए, मतलब मीन साइन का लास्ट फेज को मेष से होते हुए जाने वाले जस्ट तब तक, यानी ये डेटेड्स भी ठीक नहीं है। 20 जून को अश्विनी मेष केतु का नक्षत्र 9:44 को एंट्री करेंगे 7th हाउस आपका चंद्रमा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लग्न को देखेंगे दोनों शुक्र चंद्रमा, पैसा का बढ़ोतरी, घर में शांति, पति पत्नी में, प्रेमी में, सामाजिक तौर पे एक अच्छा दिन है। 21 तारीख भरणी वृषभ, 22 तारीख कृतिका नक्षत्र वृषभ, 23 तारीख रोहिणी नक्षत्र वृषभ चंद्रमा का एक कंफर्टेबल जगह खुशी महसूस करने का, ये ठीक जाएगा अष्टम स्थान होने के बावजूद भी। क्यों? यहीं से डायरेक्टली 2nd हाउस को देखेंगे चंद्रमा, विटामिन एम यानी पैसा का फ्लो कहीं से तो आएगा, अनएक्सपेक्टेड सम गेन, पड़ा हुआ पैसा कोई दे नहीं रहा था, अचानक दे देना, इस तरह का स्थिति बनता है। 26 जून मृगशिरा मिथुन, 25 जून आर्द्रा मिथुन, 26 जून पुनर्वसु मिथुन, ये 3 मिथुन साइन में ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा आपका भाग्य भाव में। एक तो मंगल का 12:53, ये डेट ठीक नहीं जाएगा, गुस्सा मत करे किसी के ऊपर। नेक्स्ट आर्द्रा राहु का, राहु कहीं अगर संपत तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में और साधक तारा में, तब तो बहुत बेस्ट जाएगा। कहीं विपत तारा में, बद्ध तारा में राहु अगर नक्षत्र पड़ता है तो अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के पुष्य नक्षत्र कर्क, अश्लेषा बुध का कर्क, मघा नक्षत्र केतु का कर्क साइन, इसमें से पुष्य ठीक जाएगा, अश्लेषा ठीक जाएगा, लेकिन मघा उतना ठीक नहीं जाएगा। 30 जून पूर्व फाल्गुनी शुक्र का सिंह साइन, 11th हाउस, मंगल पहले से है, केतु ग्रहण दोष लगेगा, चिड़चिड़ापन स्वभाव मत रखे, छोटे मोटे बात में गुस्सा मत करे, ऐसे मुंह से किसी को कुछ ना बोल दे ताकि बात किसी को चुभ जाए। सिंह साइन तब तक पूरा का पूरा कसस रहे, कन्या को जब तक नहीं आता है, एक टिक देता हूं। कन्या साइन को 11:07 टच करेंगे 2 तारीख को। 3 तारीख चित्रा कन्या, स्वाति तुला को आ जाएंगे 4 तारीख को। तब तक 4 तारीख 9:49 तक कन्या साइन में ट्रांजिट रहेंगे। ये आपका 12वां घर, शनि का दृष्टि, फालतू का एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो पैसा का बहाव बहुत रहेगा फालतू का। तुला साइन टच कर लेंगे 9:49 स्वाति, और चित्रा से अधा, यानी 3 तारीख 4 तारीख, 3 अधा 4 तारीख, ये ठीक जाएगा। 5 जुलाई विशाखा, 5 जुलाई विशाखा बृहस्पति का,
नक्षत्र, तुला से वृश्चिक तक, लग्न से सेकंड हाउस, यहां चंद्रमा का नीचता का घर है, यहीं से अष्टम स्थान को देखेगा और मंगल का चौथा दृष्टि, कहीं पैसा का लॉस फालतू का, इसके ऊपर फोकस रखे। छह जुलाई अनुराधा शनि का नक्षत्र वृश्चिक, ये पूरा का पूरा ट्रांजिट है, फोकस रखे सर। 8 जुलाई तक, तो 9 जुलाई मूला नक्षत्र धनु साइन, आपका थर्ड हाउस, इसी घर के ऊपर बृहस्पति का गजकेसरी योग बनेगा, एक्सपेक्टेशन सूरज से, एक्सपेक्टेशन बुध से, तो कम्युनिकेशन स्किल, छोटे भाई बहन के साथ संबंध सुधारने का कोशिश करें। धनु साइड ठीक जाएगा। पूर्वाषाढ़ा धनु, उत्तराषाढ़ा धनु प्लस मकर तक जाते जाते 5:05 सुबह 11 जुलाई हो जाएगा, तो अप टू यहां ठीक। मकर साइन को जब ट्रांजिट हो जाएगा, कोई मालेफिक का दृष्टि यहां नहीं है, सुख भाव में बढ़ोतरी, जगह नहीं बचा तो यहां 12 तारीख जुलाई श्रवणा, अभी अभी बोला ना, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, दिन ठीक जाएगा। धनिष्ठा मकर ठीक जाएगा। सतभिसा मकर प्लस कुंभ टच करेगा 6:48 14 जुलाई को, राहु के साथ ग्रहण दोष, यहीं से कुंभ से मीन तक, कुंभ से मीन तक शनि के साथ राहु ग्रहण दोष, शनि के साथ 20 दोष, कब तक? 16 जुलाई उत्तरा भाद्रपदा, इसको डबल क्रॉस देता हूं, इसको डबल क्रॉस देता हूं। 17 जुलाई जब रेवती नक्षत्र को आएंगे, यानी शनि का चुंगल से पार हो जाएंगे चंद्रमा, स्थिति में कुछ सुधार आएगा, चाहे वो 12वां घर के ऊपर दृष्टि दे, वो ठीक जाएगा। छोटा सा वीडियो, किसी इंडिविजुअल का नहीं है। 22 जुलाई याद रखें, जोड़े उसी दिन। जन्मदिन आप लोगों के साथ बीते 5 साल जैसे मनाता हूं वैसे मनाएंगे, लाइव में आके। आप लोगों का नाम, राशि, लग्न, गोत्र मैं खुद संकल्प करूंगा, आप यही भेजे। और एक जन के लिए 301 रुपया रखा गया है कंट्रीब्यूशन, इसी नंबर पे भेजे और स्क्रीनशॉट जरूरी है इसी नंबर पे व्हाट्सएप में। आज के लिए इतना, नमन करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।